भगवान के नाम पर बड़े दिव्य खंबे हैं। ये खंबे ऐसे लग रहे हैं नंद भवन में हो मानो। प्रेम से बोलेंगे। कन्हैया बोला सास की तू ही बांधियो, कैसे बांधेगी? बाई के घर में लाला गयो, हाथ पकड़ लियो, रस्सी लेके बांध भी लगी। कन्हैया थोड़ा सा मुस्कुराए दियो। गोपी बोली वाह कितनी सुंदर हंसी है। लाला बोलो भाभी, ओहो ये तो और लुट गई बेचारी। हाँ हाँ एकदम बावली सी है गई, भाभी कह रहे है। कन्हैया बोलो तुम 3.5 गांठ को फंदा आवे का? गोपी बोली अब तो सारे फंदा भूल गई मैं। लाला ने ले ली रस्सी, गोपी ने हाथ पकड़ लिया, लंब तड़ंगी गोपी महाराज। कन्हैया ने रस्सी ते बांधी, देख भाभी 1, देख भाभी 2, 3 और जे खींच के बांध दी। गोपी बोली सीख ही में खोल दो। सो कन्हैया अंगूठा दिखा के दौड़ गया, सास की खोलवे ना बांधी। एक गोपी बोली दारी को मेरे घर में आवे ना, रंगे हाथन पकड़ के लाऊंगी मैया धोरे। कन्हैया बोले पकड़ियो, कैसे पकड़ेगी? बाई के घर में गयो, गोपी ने हाथ पकड़ लियो, चाल मैया धोरे ले जाऊंगी मैं। ग्वारिया बोले लाला आज तो पूजा होगी, मैया करेगी तेरी पूजा। सामने तो गोपी को पति आए रहो है। गोपी को पति बोलो लाला जाके हाथ में कैसे आएगा? तू जाके मारे तो मोइए सिर दर्द की दवाई लेनी पड़े। हाँ कई देवियां ऐसी होती हैं महाराज, भगवान ही मालिक है। नहीं यहां तो सब ठीक है, घर की बात कर रहा हूं मैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। कन्हैया बोलो भैया आप जाके हाथ में तो आएगा, तू कुछ सहायता करेगा? बोले तेरे लिए तो जीवन है। लाला ने बुलायो पास में, अपनो हाथ छुड़ायो और वाके पति को हाथ दे दियो। ले भाभी जाए पकड़ ले, जो दुख रहो है दूसरे पकड़ ले। और पीछे वाली रास्ता ते कन्हैया गया, मैया धोरे गोद में बैठ गया। गोपी तान तोड़ती चली जा रही। आज बताऊंगी यशोदा को। यशोदा मैया ये तेरो लाला चोरी कर तो पकड़ो है। मैया ने देखो, मैया बोली गोपी तेरी बाहर की तो बाहर की ही की फूट गई है। अरे मेरी समधिन की आंखिन की खोल के देख ले, मेरे कनु आए के तेरो खसम है। गोपी ने देखो दारी को ये कहां से आया? बड़ी जोर ते ऊपर के दांतन ते ओठन को दबा रही है। कैसे? चल घर देखूंगी। कई होते हैं बेचारे जिनकी रोज पूजा होती है। हाँ होते हैं। बाहर आएंगे तो बढ़िया, ऐसे कुछ नहीं, ठीक है होते हैं। और महाराज जैसे ही आको पति दिखाई दियो, सो कन्हैया अंगूठा दिखाए के नाचवे लगे। अरे झूठ बोले री मैया, झूठ बोले री ये चंचल गुजरिया। झूठ बोले री, झूठ बोले री ये चंचल गुजरिया। झूठ बोले री ये चंचल गुजरिया। झूठ बोले री ये चंचल गुजरिया। झूठ बोले री। जांगला साहब तुम भी दिखाओ जरा, खड़े होके। अच्छा आता नहीं है नाचना नहीं आता। लाल तेरो छोटो है नाय तोड़ो चीको। लाल तेरो छोटो
लाल तेरो छोटो है नाय तोड़ो सीको, लाल तेरो छोटो है नाय तोड़ो सीको, नाय फोड़ी री मैया नाय फोड़ी री आकी, नाय फोड़ी री आकी गज की मट किया झूठ बोले री। से पकड़ी हाथ मेरो, आए खुद नाचे पकड़ी हाथ मेरो। मैया बोली दारी के तू भी घुस घुस के नाचे जिनके बीच में गुप्ता जी के जैसे। आए खुद नाचे पकड़ी हाथ मेरो, आए खुद नाचे पकड़ी हाथ मेरा। रोज छेड़े री मैया रोज छेड़े री ये बालन गमरिया, रोज छेड़े री ये बालन गमरिया झूठ बोले री। नाय झूठ बोलो कहूँ तो दे साथी, नाय झूठ बोलो कहूँ तो दे साथी, नाय झूठ बोलूं कहूँ तो दे साथी, नाय झूठ बोलो कहूँ तो दे साथी, नाय झूठ बोलो कहूँ तो दे साथी। रोज छेड़े री मैया रोज छेड़े री बालिन गवरिया, ये बालिन गवरिया। भाग जा मेरी लेके कमरिया, भाग जा मेरी लेके कमरिया। चल चल गुजरिया चल प्रभावती नाम की गोपी है, सबरी गोपी की लीडर मुखिया। और मुखिया वो पूरी पक्की है महाराज। पानी भरवे जावे तो 5 घड़ा लेके जावे, कमर पे घड़ा, दूसरी कमर पे, सिर पे घड़ा, घड़े पे घड़ा, और आधी आधी किलो की पामन में पाइवेज घरते चले तो छन छन की आवाज कुआ पे, और कुआ पे ते चले तो प्रभावती बोली दारी को मेरे घर में आ जाए ना चोरी करवा भुला दूंगी, समझ का रखो हुआ ये सौदा के ढीठ कनुआ ने। कन्या बोलो तू ही देखनी आज भुलैयो कैसे भुलावेगी। प्रभावती गई है पानी भरवे, ग्वारियान को लेके लाला घुस गयो, चक मक्खन चल रहा है महाराज। ग्वारिया बोले लाला पेट भर गयो, मक्खन बहुत बचो है, अब कहा करें। कन्हैया बोलो लीपा पोती कर लो। मधुमंगल बोलो लाला जी बढ़िया बात है, लीपा पोती कर ले चलो। सबरे ग्वारियान ने मक्खन लियो महाराज, सारो घर आंगन दीवालन पे जमीन में सब मक्खन पोत दियो, लीप दियो जी। प्रभावती आ रही है, छन छन की आवाज सुनते ही कान खड़े है गए। लाला कन्हैया प्रभावती आ रही है। कन्हैया इशारे में बोला दौड़ लियो नहीं, जाको नाम प्रभावती है, पहले सारी कसक निकालेगी, बाद में मैया धोरे ले जाएगी, हाथ में मत आ जाइयो।
दरवाजा बंद है, बचो भयो मक्खन दरवाजे की देहली में थोप दियो ग्वारिया में। प्रभाती आ रही है महाराज छन छन करती हुई, और पामते जन दरवाजा खोलो। आहा ज्यादा भारी है ना। हाँ हाँ प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। या दरवाजे की ग्रीसिंग भी ना है भाई, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आवाज कर रहा है। जैसे ही प्रभावती ने दरवाजा खोलो, ओहो, और पाम धरो भीतर माखन के लौंदा पे, और महाराज पाम फिसलो, धड़ाम से चारों पांचों मटकी फट फूट गई। सबरे ग्वारिया भर 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 करके भाग गए। हड़बड़ाए के फिर खड़ी भई, आधी खड़ी है पाई, पाम फिसलो, बेचारी की बैकबोन ढीली है गई जी। जैसे एक कमरे में 4 5 6 लोग हो जाए ना, तो बेड वाले तो भाई चाबी जिनके हाथ में मिली होगी ना वो तो बोलो, और क्या। और जो नीचे गद्दा पे, चलो ठाकुर जी की जैसी इच्छा। हाँ हाँ उनकी सवेरे थोड़ी बैकबोन बोलती है कि हम गद्दे पे सोए थे, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो प्रभावती की बैकबोन ढीली है गई। प्रभावती बोली दारी के मैंने चोरी करवा तो ना भुलाया, पर मुख चोरी रोकवा भुलाया गया, मुख रोकवा भुलाया गया। मैया लाला ते बार बार समझावे दारी के कनुआ, तेरे बाबा को इतना बड़ो नाम और तेरा इतना छोटो काम। अरे मैं समझाऊं तो ही ओ सामरे, मैं समझाऊं तो चोरी माखन की दे कन्हैया, मैं समझाऊं तो चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो सामरे, मैं समझाऊं तो चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं। लख धेनु नंद बाबा नित नयो माखन हो, क्या बात है, नित नयो माखन हो। तनक दही के कारण लाला लाज न आवे तो, तनक दही के कारण लाला लाज न आवे तो, चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं। बरसा में तेरी भैर सगाई लाला नित नई चर्चा हो, बरसा में तेरी भैर सगाई लाला नित नई चर्चा हो,
बड़े घरने की राज दुलारी नाम धरेगी। बड़े घरने की राज दुलारी नाम धरेगी। तो चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं। चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं। चोरी माखन की दे छोड़ सामने मैं समझाऊं। मैं समझाऊं तो मैं समझाऊं। मैं समझाऊं तो मैं समझाऊं तो चोरी माखन की दे छोड़ सामने मैं समझाऊं। ओ मैं समझाऊं तो मैं समझाऊं तो सामने मैं समझाऊं तो चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया चोरी माखन की दे छोड़ सामने मैं समझाऊं तो। मैया बोली दारी के तू बहुत ढीठ है गए है। अब ज्यादा मैया ने समझाओ न लाला। आपको मालूम है चोरी क्यों की ठाकुर जी ने? कई लोग कहते भगवान होके चोरी करते हैं। हाँ जी जरा सुनिए जरा ध्यान से। भगवान ने जो चोरी की उसके कई कारण हैं। पहला कारण, अच्छा आप ही लोग बताइए, गैया के दूध के ऊपर पहला अधिकार किसका है? बछड़े का। और जब ब्रजवासियों का दूध मथुरा में महंगा बिकने लगा तो बछड़ों को कौन पिलाएगा? सारा दूध निकाला और बछड़ों मथुरा में बेच दिया। दूसरा अधिकार किसका बनता है? उन ग्वारियों का जो उनकी सारी व्यवस्था देख रहे हैं। अब बच्चों को कौन पिलाए? सब मथुरा में बिक रहा है। ग्वारियों ने और बछड़ों ने कहा लाला कन्हैया हम तो तेरे राज में भैया भूखे मर रहे हैं, प्रेम से बोलेंगे। राधे राधे। कन्हैया बोले कोई बात नहीं हम झुका देंगे। इसलिए कन्हैया ने चोरी से ग्वारियों को भी खिलाया और बछड़ों को भी दूध पिलाया। एक और कारण रहा, कंस को जब मालूम चला ना कि मेरा शत्रु ब्रज में पैदा हो गया, कंस ने अपने गुप्तचरों को पॉइजन विष देकर के भेजा। जहां भी दूध दही घी की दुकान हो वहां पात्र में जाकर के डाल देना उन्हीं के में, उसमें विष पड़ जाएगा, लोग खरीदेंगे खाएंगे नष्ट हो जाएंगे, उन्हीं में मेरा शत्रु भी मारा जाएगा। कन्हैया ने मन में विचार किया कि मेरी वजह से निरपराध लोगों की हिंसा हो जाए, ये मैं सहन नहीं करूंगा। इसलिए लाला ने महाराज ब्रज में दूध दही घी मक्खन बिकने ही नहीं दिया। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। बिकने ही नहीं दिया, इसलिए चोरी की। एकदा क्रीडमानास्ते एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः कृष्णे मृदं भक्षितवान् इति मात्री निवेदयत्। आज कन्हैया ने माखन की चोरी तो छोड़ दी। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। माखन की चोरी तो छोड़ दी, जानो कहा शुरू कर दिया। ग्वारियान के संग में गयो महाराज, एकांत में सटक लिया और मिट्टी खाए लगे। ग्वारियान को दिखाई दियो, अरे लाला भैया कन्हैया देखियो, हो राम राम, अरे मधुमंगल कन्हैया मिट्टी खाए रहो है, राम राम राम। कछु ग्वारिया बोले बूढ़ी मैया दूध पिवावे ना, मक्खन खवावे ना, मट्टी ते पेट तो भरे गई। दाऊ जी बोले कन्हैया गलती कर रहे हो, बुराई मैया मिल रही है। सबरे ग्वारियान ने आए कि मैया ते शिकायत लगाई दी। मैया बोली हाय विधाता, दारी को ज्यादा ही ढीठ है गयो है। मैया ने लीनी चांदी की छड़ी और कान पकड़ लियो। कसमात मर्दमदांतात्मन भवान भक्षितवान
अदांतात्मा मूढ़ बंदरों के यार, तूने मिट्टी खाई और कन्हैया के मोड़े में मट्टी लगी। लाला बोला और ऐसे ही करते करते गटकाए गए जी। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। नाहम भक्षितवान अम्ब, ए बूढ़ी मैया, अहम मृदम न भक्षितवान सर्वे मिथ्या अभिशंसिन। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठा। कन्हैया से बूढ़ी मैया बोली कुमारस्ते पियग्रज, अरे लाला तेरे दाऊ दादा ने भी शिकायत लगाई है। कन्हैया बोला ओहो घर को भेदी लंका ढारे। दाऊ जी ते पूछे क्यों दाऊ दादा मेरी शिकायत लगाई मिट्टी की। दाऊ जी बोले खाई तो इतने में कोने में बैठ के। ठीक है आपने मेरी मिट्टी की शिकायत लगाई और मैं अभी मैया धोरे जाऊंगो कुंगो। दाऊ दादा रोज सवेरे नाश्ता में हुआ है हुआ प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। रोज सवेरे नाश्ता में इतना बड़ा भांग को गोला घटकावे खावे ना, भांग को गोला मोहड़े में धरो, ऊपर तो एक बाल्टी दूध की पी गयो। दाऊ दादा थर थर कांप लगे लगो कन्हैया छोटो है मैया माफ कर देगी और जब चांदी की छड़ी ते मेरी पीठ पे प्लाटिंग शुरू हो जाएगी। देख बूढ़ी मैया मेरे सामने तो मिट्टी खाई ना है और मेरे पीछे खाई हो तो मोकू मदमंगल बोलो एक ही बेल के तू मराए दोनों। मेरे सामने खाई है बामन को बेटा हूं जनेऊ की सौगंध खाए के कह रहा हूं इतना बड़ा डीम खाया है। मैया बोली इतना बड़ा तुम्हारा भी ना है। बोले छोटो खाया होगा। प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। छोटो खाया होगा पर खाया जरूर है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। यदि सत्यम गिरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। कन्हैया बोलो बूढ़ी मैया तेरे सामने ही तो खड़ा हूं, ना मान रही तो मेरे मोड़ो देख ले। मैया बोली दिखा दिखा खोल मुंह। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। लाला ने मिट्टी खाई है कि नहीं ये देखने के लिए हमारे बलदेव बंसल जी भी आ गए हैं। प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। कन्हैया के साथ में ज्यादा अटैचमेंट है इनकी। प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। मैया कह रही है लाला खोल मुंह दिखाओ और जैसे ही लाला बोलो यशोदा मैया को लाला के मोड़े में महाराज 7 दीप वारी पृथ्वी बामे जम्बू दीप भारतवर्ष मथुरा मंडल गोकुल गाम 85 चौक को मैया को महल और यशोदा मैया कान पकड़े छड़ी दिखाई रही है। एक बार तो मैया भयभीत है गई। किम स्वप्न एतत उत देव माया किम बामदीयो बत बुद्धि मोह। मैया बोली सपनों देख रही हूं कि कहूं देवता की माया है। ओ ऐसो दिखे मेरो कनुआ तो साक्षात भगवान जी है। समझना जरा भगवान की 2 शक्ति हैं, एक ऐश्वर्य शक्ति और दूसरी कृपा शक्ति। तो ब्रज में लाला ने जो लीला की है वो कृपा शक्ति का आधार लेकर के। लेकिन जब यशोदा जी ने कान पकड़ा कन्हैया का तो ऐश्वर्य शक्ति तिलमिला उठी कहे यशोदे तुम कान पकड़ रही हो जिसका जानती हो कौन है मैं बताती हूं। इसलिए ऐश्वर्य शक्ति ने कृपा शक्ति को किया साइड में और महाराज अपना ऐश्वर्य दिखा करके बता दिया कि तू जिसका कान पकड़ रही है ये कोई साधारण। बाद में कन्हैया ने इशारा किया देवी जी प्लीज साइड। पर ये मान गई, हमारी देवियां मानती नहीं हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे
जय जय श्री राधे। नहीं, अब तो सब ठीक है, अब तो सब ठीक है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आगे की आगे देखेंगे। भगवान जी ने कहा कि मैं इस व्रज में ऐश्वर्य दिखाने के लिए नहीं, इसलिए साइड हो जाइए। व्यास जी ने वर्णन किया है, परीक्षित महाराज ने भी प्रश्न किया है, नंदः किम करोद ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम्। नंद बाबा ने ऐसा क्या पुण्य किया है। देखिए, जेल के कष्ट किसने सहन किए? वसुदेव और देवकी ने। और लीला में आनंदित कौन हो रहा है जी? तो क्या पुण्य किया होगा नंद बाबा ने? जसोदाया महाभागा, कितनी महाभागा है जसोदा मैया, जिनका अंचल पान साक्षात ब्रह्म कर रहा है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। सुखदेव स्वामी बोले तो सीधी सी बात है, द्रोणो वसुनाम प्रवरः धरया सह भार्यया। वसुओं में सर्वश्रेष्ठ द्रोण जी नंद जी बनकर के आए और धरा जी यशोदा बन के आई। दोनों ने साधन किया। भगवान बोले क्या चाहते हैं आप लोग? बोले आपकी बाल लीला हमारे गोद में हो। कन्हैया बोले एवं मस्तु। वसुदेव देव की पूर्व काल में मनु और शत्रुपा रहे, साधन किया। क्या चाहते हो? बोले आप पुत्र बनकर के आइए। इसलिए कन्हैया वसुदेव देवकी के जीवन में बेटा बन के आए। पैदा होते ही कहां चले गए? गोकुल में। सारी बाल लीला वही हुई। 11 वर्ष 56 दिन तक भगवान श्री कृष्ण ब्रज में रहे। उसके बाद में रोने वाले रोते रह गए, विलखने वाले विलखते रह गए, तड़पने वाले तड़पते रह गए, और कन्हैया चले गए। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अच्छा, गौड़ीय संप्रदाय में बड़ा दिव्य भाव व्यक्त किया है। गौड़ीय संप्रदाय के लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण 2 पैदा हुए। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। एक कृष्ण गोकुल में पैदा हुए और एक कृष्ण मथुरा में पैदा हुए। मथुरा में जो प्रकट हुए वो चतुर्भुज नारायण, और गोकुल में हमारे गोलोकवासी। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। जहां हमेशा प्रिया प्रीतम नित्य लीला में रहते हैं। वहां से जब वसुदेव जी महाराज लेकर के आए चतुर्भुज को, तो वो चतुर्भुज आकर के द्विभुज में मिल गया, प्रवेश कर गया। व्रज की लीला संपन्न की। उसके बाद में जब मथुरा जाना हुआ तो जो चतुर्भुज आया था वो यहां से चला गया। और जो वृंदावन का ठाकुर है वो आज भी वृंदावन में ही है। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। गर्गाचार्य जी महाराज ने गर्ग संहिता में कहा है कि हमारे वृंदावन का ठाकुर एक कदम भी बाहर नहीं जाता, हमेशा व्रज में रहता है वो। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो कैसे भी भाव व्यक्त करें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। फिर भी व्रजांगना भी जो शिकायत लगाती हैं कन्हैया की, उनका भी ध्येय क्या रहता है? केवल प्रभु का। अरे बाके चैल बिहारी हमारे घर हो तो जइयो रे। बाके चैल बिहारी हमारे घर हो तो जइयो रे। बाके चैल बिहारी हमारे घर जइयो रे। बाके चैल बिहारी हमारे घर हो तो जइयो रे। जय हो। जो लाला मेरो गाम न जाने, जो लाला मेरो नाम न जाने। गाम न जाने का ना मोहि पे जाने। गाम न जाने का ना
मोए पहचाने। मैं बरसाने वारी हमारे घर हो तो जियो रे। मैं बरसाने वाली हमारे घर हो तो जई